नमस्कार। मैं अशोक जरोठी। सभी भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों, चंपत राय के साथ अखिलेश यादव भी चुंगल में फंस गए हैं और एक झटके में निपट गए हैं राहुल और ममता जी भी। आज का वीडियो बहुत ही बढ़िया है, बहुत रोचक है। आखिर तक देखें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना भाई, और इस वीडियो को हाइप जरूर कर देना। मंदिर में जो चोरी हुई थी उस मामले को लेकर के जो खुलासा किया था अखिलेश जी ने, और अखिलेश जी बड़े खुश हो रहे थे। अभी तीर सही निशाने पर लगा है और अब चंपत राय की विकेट है जो उसको गिराएंगे और उसके बाद नंबर लगाएंगे योगी जी का और मोदी जी का, यानी निशाने पे ये थे। और ये जो सारा खेल हो रहा था ना, इस खेल ये चुंगल में अखिलेश जी खुद भी फंस गए हैं। राम मंदिर चोरी का मामला हुआ, सुर्खियों में आया और सुर्खियों में लाने वाले भी अखिलेश जी थे। जैसे ही सरकार ने एसआईटी जांच का गठन किया, उसके बाद अखिलेश जी ने विरोध करना शुरू कर दिया था। एसआईटी जांच नहीं होनी चाहिए, एसआईटी में किसका कंट्रोल है, इस तरह बातें की। ये भी कहा भी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए। क्यों किया कि अखिलेश जी को पता था अब जांच शुरू होगी है और सारी परतें खुलेंगी, और खुलेंगी तो निशाना बहुत दूर तक जाएगा। एसआईटी पर दबाव बनाने की कोशिश किया, लेकिन एसआईटी ने अपनी जांच पूरी करी, इंटरिम रिपोर्ट दे दी, उसमें कई खुलासे भी हो गए और एफआईआर भी दर्ज होगी। और जब टिन्नू यादव और उसके जो बाकी साथी थे ना आरोपी, वो गिरफ्तार हुए, उसके बाद फिर निशाना साधना शुरू कर दिया चंपत राय जी पे। चंपत राय जी का इस्तीफा हो गया, उनके पास जो कोर्ट वर्ड था पास का वो भी उनसे ले लिया गया। अनिल मिश्रा जी की भी छुट्टी कर दी गई और एक तरह से जांच भी आगे बढ़ रही है और ट्रस्ट भी अपना काम कर रहा है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात है ना, वह एक बात आई है एसआईटी की जांच में, जो एंट्री रिपोर्ट दी है, भी अखिलेश के साथ है टिन्नू यादव की 980 बार कॉल हो रही है। इस खबर की मैं पूरी तरह पुष्टि नहीं कर रहा हूं, ये जो सोशल मीडिया में चल रहा है, अखबारों में आ रही है, उसके आधार पर बता रहा हूं। और सभी मीडिया हाउस कह रहे हैं भी अखिलेश की 180 बार बात हुई है। तो ये जो चीजें है ना, ये दर्शा रही है अगर भाई बात हो रही है एक आदमी से, किस लिए हो रही है। और उसके बाद देश के लोगों ने अखिलेश जी से सवाल करने शुरू कर दिए, सवाल करने शुरू कर दिए निशिकांत दुबे जी ने भी। उसके बाद अखिलेश ने उनको धमकी देनी भी शुरू कर दी निशिकांत दुबे जी को, अभी मैं आपके खिलाफ केस करूंगा, ये करूंगा, इस तरह की बातें। उन्होंने उसका उल्टा जवाब देना शुरू कर दिया और ये लड़ाई बहुत आगे तक आ गई। अखिलेश जी ये भी कह रहे हैं कि भाई टिन्नू यादव है ना, जो उसके नाम के पीछे यादव तो को मेरा रिश्तेदार थोड़ा है। मैं यह बता दूं, अखिलेश जी 2019 में जब नीरव मोदी भाग गया था देश से अपराध करके, फ्रॉड करके, जब आपने देखा था कि नीरव मोदी प्रधानमंत्री जो मोदी जी है इनका रिश्तेदार है, वो भी मोदी है, ये भी मोदी है। जब आपने इस तरह ये बयान दिए थे, अब जनता पूछ रही है, अब लोग पूछ रहे हैं अब टुन्नू यादव है तो आप भी यादव है, वो भी यादव है। लेकिन आप इस बात को लेकर के बड़े आक्रोशित है। जो मेन जो मुद्दा है ना, मेन मुद्दा ये है जो दुनिया में छाया हुआ है, मीडिया में छाया हुआ है कि अखिलेश जी के साथ टिन्नू यादव की फोन पर बात हुई है। अगर आपसे फोन पर बात नहीं हुई और ये खबर झूठ है, ये मीडिया वाले जो है, सोशल मीडिया वाले यूट्यूबर जो है या अखबार वाले ये झूठ कह रहे हैं कि भाई मेरी कोई बात नहीं हो, तो आप एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के और प्रेस के सामने कह दो ये बिल्कुल झूठ है, मेरी कोई बात नहीं, और जो सीडीआर निकाले वो ओपन कर दो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जब आपसे कभी बात हो ही नहीं रही तो इसमें घबराने की जरूरत क्या है और कहने की जरूरत क्या है? प्रेस को बुला करके अपना बयान देने में दिक्कत क्या है? अगर आपकी बात नहीं हुई, सच्चाई, आपका फोन नंबर आपके पास रहता है, उनका फोन नंबर उनके पास रहता है, जो आपसे बातें नहीं हो रही है तो सबके सामने को मेरी कोई बात नहीं, लोग झूठ बोल रहे हैं। लेकिन उसके बाद जैसे ही जांच शुरू हुई, जिस तरह से आप पहले 10-12 दिन बड़ी तेजी से इस मामले को उठा रहे थे ना, लेकिन धीरे धीरे आपने आवाज उठानी बंद कर दी। जब आपने बोलना बंद कर दिया तो लोगों ने सवाल पूछने शुरू कर दिए, आप प्रश्न चिन्ह के दायरे में आ गए। और अब हालात ये हो गए
कि धीरे धीरे देश की जनता ये समझने लगी अब ये अखिलेश जो जो चुप है, ये पीछे कोई कोई कार्ड जरूर है। देखो, जब दुनिया भर की मीडिया, दुनिया भर के अखबारों में ये बात आ रही है, 980 बार कॉल हो रही है, 280 बार बात हुई है, तो इस जो प्रश्न चिन्ह को साफ करो, ये जो आपकी तरफ इशारा हो रहा है ना, इसको साफ करो, इसको साफ आप ही करेंगे। ये मेरा फोन है भाई, ये मेरा नंबर है, देखो कहाँ बात हुई, कैसे बात हुई, किस फोन से बात हुई। लेकिन आपकी जो चुप्पी है ना, उससे लोग अंदाजा लगा रहे हैं इस बात का। और ये मामला जो खेल किया था ना, ये खेल करा था वोटों की खातर। लेकिन इस चुंगल में, खुद के खेल में, मुझे तो ऐसा लग रहा है अखिलेश जी खुद फंस रहे हैं। अखिलेश जी चाह रहे थे अब इस मामले को उठा करके पहला निशाना चंपत राय, उसकी विकेट गिरे, उसके बाद अगला निशाना योगी और मोदी, और बीजेपी सरकार को एक तरह से धीरे धीरे बदनाम करके और लोगों की जो है ना वो सिंपैथी हासिल करनी है। और ये सारा खेल किस लिए था? ये था वोट की राजनीति करने के लिए। इनको ये पता है इनके जो काडर के जो वोट है ना वो तो है इनके पास है, लेकिन जो सनातन वोट है ना वो इकट्ठे हो गए, उनको धीरे धीरे डिवाइड करो और कुछ वोट हमें मिल जाए तो सत्ता में फिर हम आ जाएंगे। ये सारा खेल था। और इस खेल को जो खेला गया उसमें चंपत राय भी गए, अनिल मिश्रा जी भी गए, और काफी बदनामी हुई इन लोगों की। देखो, चंपत राय जी ने सेवा भी करी थी बहुत साल तक, और आरएसएस ने भी सुननी पड़ी, विश्व हिंदू परिषद ने भी सुननी पड़ी, समाज, संत समाज था उनकी तरफ भी उंगली उठी। और ये खेल किस लिए था? ये था वोट हासिल करने के लिए। यानी कि जिस तरह के खेल खेले जाते हैं खाली किस लिए? वोट हासिल करने। ये नहीं देखते किस तरह के लोगों की किस ढंग पे, कहाँ पे, किस तरह बयान दे रहे, क्या कह रहे हैं, और इससे किसकी बदनामी होगी। यानी कि इस मामले से दुनिया के अंदर सनातन समाज पे भी उंगली उठी, विश्वास घटा, और राम मंदिर पे भी उंगली उठी और उसका विश्वास घटा। लेकिन जो सारा खेल खेला है ना, इसमें प्रभु राम ने चंपत राय जी, अनिल मिश्रा जी तो निमटाई दिए, और साथ में निमटा दिए जो अखिलेश जी भी, राहुल गांधी जी भी, और ममता जी भी, केजरीवाल जी भी। क्यों? जैसे मामला शुरू शुरू में उठा ना, सब ने हर बार ये मामला उठाना शुरू कर दिया था, जितने भी विपक्ष के नेता थे। लेकिन जब एसआईटी जांच हुई, जब एंट्री रिपोर्ट आई और मामला दूसरा खुलता दिखा, सबकी जुबान में ताला लग गया। अब जो नेता प्रतिपक्ष हमारे राहुल गांधी जी, उनका बेराय नहीं कहा जा रहे हैं, विदेश में बता रहे जा रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहे पिछले 20 दिन से। और राम मंदिर वाले मामले में बिल्कुल चुप्पी साध रहे, कुछ नहीं बोल रहे। उधर से ममता दीदी का हाल देख लो, जैसे चुनाव हारी है उसके बाद दिल्ली में आई थी, और जो कांग्रेस का स्याही परिवार है उनसे मिलकर की मीटिंग भी, बुआ भतीजा दोनों आए थे। लेकिन हम देख लो कलकत्ता में क्या हाल हुआ, अपने कार्यकर्ता को थप्पड़ मारी है। इसका मतलब है दिमागी संतुलन हिल चुका है। अपने जो कर्मठ कार्यकर्ता है वो उसके साथ दे रहे हैं, और उनके के साथ मारपीट वाली बात करिए, एक के मुंह पर थप्पड़ मार रही है, एक के पीठ पर थप्पड़ मार रही है। इतना बड़ा नेता, इससे क्या हो रहा है? अभी मानसिक जो संतुलन था वो हिल गया है, और जो हार बर्दाश्त नहीं कर पा रही, और जो वो दिखाता है उनका अहंकार। इसी तरह से देश के नेता प्रतिपक्ष का पद बहुत बड़ा होता है, और राहुल जी बगैर किसी को बताए देश से बाहर है, ये नहीं पता ईरान में है, इराक में है, अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, फ्रांस में है, इटली में। देश की सरकार को, देश के लोगों को पता होना चाहिए। एक और बता दूं मैं देशवासियों, जब भी कोई सत्र शुरू होता है ना, लोकसभा में, संसद में, जब भी कोई सत्र शुरू हुआ तो राहुल उससे पहले विदेश में जरूर जाएंगे, और वहां से कोई सा टूल किट निकाल के लाओगे कि आगे संसद में शोर मचा करके, ड्रामा करके, और संसद को नहीं चलने देंगे, और ऐसा माहौल बना देंगे कि जो सभापति है ना उनको कहना पड़ेगा भाई बैठ जाओ आप। और वो यही चाहते हैं, और फिर दुनिया में जाकर ये गीत गाएंगे, मुझे संसद में बोलने नहीं आ जाता, मेरी अभिव्यक्ति की आजादी छीन ली, इस तरह की बातें करेंगे। और इस खेल में ना, अब की बार जब जब भी ये ना खेल खेलते हैं उसी में खुद ही एक्सपोज हो जाते हैं। शाहीन बाग खेल के देखा, किसान आंदोलन वाला खेल के देखा, फिर पेपर लीक वाला खेल के देख लिया, जनजी वाला उकसा नई कोशिश कर ली, लेकिन हर जगह फ्लॉप है। क्योंकि हिंदुस्तान का जो युवा है ना, हिंदुस्तानी लोग, वो काफी समझदार है, और वो ये देख रहे हैं कि कौन आदमी अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रहा है। पहले जो देश की जनता थी वो बोली थी, वो विश्वास करा करती, लेकिन अब सोशल मीडिया का जमाना, छोटी बात है जब एकदम से
धागो की तरह उधड़ जाती है। अब जैसे राम मंदिर को लेकर जो है साजिश रची की जो खेल खेला था, ये खेल का दूध और पानी का पानी हो गया। और आने वाले 5-7 दिन में और देखना आगे इसमें किस किस के नाम हो गए, कौन कौन आगे फ्रंट में हो गए, किस लिए था ये। लेकिन मैं तो पहले बता रहा हूँ आपको, ये जो सारा खेल खेला गया था वोटों के लिए। क्यों? अब कांग्रेस का, सपा का, बीएसपी का, टीएमसी का, क्षेत्रीय दलों का एक तरह से राजनीतिक पतन हो चुका है बिल्कुल भी। और ये अपनी जो जमीन खो चुके हैं ना, उस जमीन को वापस हासिल करने के लिए इस तरह के खेल कर रहे हैं। अभी जनता किसी भी तरह से, जो हिंदुस्तान के जो लोग हैं, वो मौजूदा सरकार है, प्रधानमंत्री से थोड़ा हट जाए। लेकिन देश के जो सनातनी हैं, देश के जो लोग हैं, 140 करोड़ भारतीय है, वो बिल्कुल मोदी जी के साथ जुड़ रहे हैं। और अब हालात ये हो गए हैं, जो इनका कैडर वोट था ना, वे लोग भी समझदार हो गए हैं कि भाई इनका साथ देने से कोई फायदा नहीं, अपने स्वार्थ के लिए राजनीति कर रहे हैं। देश में जो मौजूदा सरकार है बीजेपी, प्रधानमंत्री जी है, योगी जी है, मोदी जी, ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, सारे देश के विकास की बात कर रहे हैं। और ये लोग अपने स्वार्थ की बात करते हैं, अपने परिवार को बढ़ावा देने की बात है। ये बात देश के लोगों के ध्यान में आएगी। और इस तरह का जो खेल खेल रहे हैं ना, इस खेल से अब कुछ होने वाला नहीं है। और जब से एसआईटी ने अपनी एंट्री रिपोर्ट दी, भांडा फोड़ा ना थोड़ा हा, उसके बाद जितने भी विरोधी थे राम के, सब के मुंह पर ताला लग गया। और राम, प्रभु राम के जो मामले ने ना, सारे जो राम विरोधी थे ना, एक झटके में निपटा दिए हैं। इस वीडियो को भाई ज्यादा से ज्यादा भाइयों को शेयर करें। आगे इस तरह की बातें फिर शेयर करते रहेंगे। जय हिंद देशवासियों।